देखा भोले बाबा के पास एक अद्भुत संत आया। उनके चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा था। उनके ललाट से प्रकाश छिटक रहा था। लाखन बोले, देखो भगवान आ गए, देखो भगवान आ गए। लेकिन कोई भी भक्त नहीं जगा। भगवान सिंह बोले, आप रामचरितमानस पाठ पढ़े, मैं देखता हूँ कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। भगवान सिंह ने देखा कि 7 फीट लंबा एक संत खड़े हैं। वे बोले, ये तो गुरुदेव भगवान हैं, गीता घाट के बाबा हैं। मदऊ खेड़ी के पास 8-10 भक्त बाबा के दर्शन के लिए करसेरुआ आश्रम आए। वहाँ पर कोई प्रोग्राम था। भक्त लोग गुरुदेव भगवान को पंखा डुला रहे थे। किरत सिंह बिजना लेकर डुलाने लगे। वे मन में सोचने लगे कि बड़े भाग्य से भगवान के दर्शन हुए हैं। इतने में ही गुरुदेव बोले, कोई भी भक्त ऐसा न सोचे कि बड़े भक्ति की बात है। जिसकी श्रद्धा होती है उसको बुला लेते हैं। पैसे नहीं रहने पर मैं खुद जाकर दर्शन दे देता हूँ। एक बार रघुवंशानंद जी महाराज बता रहे थे कि एक बार गुरुदेव भगवान बोले कि गीता घाट में 7-8 फीट लंबा एक संत मिले। उनकी जटा जमीन को छू रही थी। वही संत खेक्सा तोड़ने वाले भक्त को मिले। संत बोले, नदी में बहुत खेक्सा लगा हुआ है। भक्त लोग बोले, हम लोग सभी जगह खोजे हैं पर कहीं पर भी खेक्सा नहीं मिला। संत बोले, जाकर देखो। वे लोग नदी में पुनः गए, देखे तो बहुत से खेक्सा लगे हुए थे। इस प्रसंग को वे गीता घाट के बाबा के पास आकर बताए। बाबा बोले, आप लोग भाग्यशाली हैं। निर्मल मन वालों को परमात्मा का दर्शन होता है। वेशभूषा से कोई अंतर नहीं होता है। एक बार विजयानंद महाराज जी गुरुदेव महाराज के मूर्ति से बोले, आज हम घर जा रहे हैं, यहाँ के सामान की देख रेख आपको करनी है। 12 बजे रात में 10 बाहरी लोग आए। वे सामान लेने की इच्छा से कुटी की ओर बढ़े। इतने में ही उन लोगों के चारों तरफ से पत्थर गिरने लगा। वे लोग वहां से भाग गए। गुरुदेव भगवान उनके घर जाकर विजयानंद से बोले, 10 भक्त महादेव खोह में आए थे, परंतु कुछ सामान नहीं गया है। विजयानंद महादेव खो गए। उन्हें वहाँ 10 भक्त मिल गए। भक्त लोग पानी पीने की जिज्ञासा प्रकट करने लगे। वे सभी डर से कांप रहे थे। पानी पीने के बाद सभी घटनाएं विजयानंद जी को बताए। विजयानंद जी ने बोला, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परमात्मा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। गीता घाट धाम पहाड़ के नीचे सेवा आश्रम का निर्माण एक मड़ई बनाकर हरिवंशानंद जी ने किए। रोड के पूर्व साइड में बनारसी बाबा हर्षानंद जी आकर कुट्टी बनाए। इसके बाद कुछ भक्त लोग बोले, यहाँ पर महाराज जी कैलाशानंद जी से बोले कुट्टी बनना चाहिए। भक्तों के सहयोग से कुट्टी का निर्माण हो गया, जो सेवा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। गीता घाट बाबा का महानिर्वाण सासाराम के साहू टाकीज के निकट स्थित मुक्त आश्रम में हुआ। सर्वप्रथम आश्रम का निर्माण गुरुदेव जी के जीवन काल में नागा जी राम अवतारानंद जी द्वारा पेदा में गीता भवन के रूप में हुआ। वाल्मीकि आश्रम गीता धाम पहाड़ के नीचे नदी उस पार रघुवंशानंद जी आश्रम बनवाए और श्री हनुमान जी का एक छोटा मंदिर भी बनवाए। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास उत्तर में गीता मंदिर गुरुदेव जी के समय में बना, जिसमें सभी संतों एवं भक्तों का सहयोग रहा। विशेष गीतानंद जी वामन बाबा का सहयोग मंदिर को बनवाने एवं सजाने में रहा। महाराष्ट्र में आदित्यानंद जी का आश्रम है, जहां पर 300 एकड़ जमीन है। ऋषिकेश में
भागीरथी नाम से आश्रम श्री दशरथानंद जी बनवाए और अब हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम एवं गौशाला बनवाए। श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री शंकरानंद जी महाराज, श्री रघुवंशानंद जी योगा आश्रम नहर पर मुरादाबाद में बनवाए। 1997 ईस्वी में वाल्मीकि आश्रम में मंदिर श्री शंकरानंद जी ने बनवाए। भैंसाहाट में नारायण जी के माध्यम से आश्रम बनाना और कोचस के पास इंदौर में रामायण बाबा एवं सभी महात्माओं के सहयोग से आश्रम बनाना। गुरुदेव भगवान के जीवन काल में ही उगहानी आश्रम का निर्माण हुआ। साथ ही ऋषिकेश के पास गंगा लहरी आश्रम का निर्माण भी उनके जीवन काल में ही हुआ। गीता घाट धाम मंदिर का शिलान्यास रघुबरानंद जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिनको गुरुदेव भगवान सेवा के कारण इनको माँ कहते थे। यह है दयानंद जी महाराज, जिनका आश्रम पाठनकोट के अंतर्गत ग्राम फंगतोली में है। घाट धाम पहाड़ पर मंदिर के निर्माण हेतु सर्वप्रथम शिवपुर निवासी देवकालो बहन कैलासानंद जी से बोली, गुरुदेव भगवान का मंदिर बनाया जाए। कैलासानंद जी बोले, हमारे बड़े बड़े भाई पैसे वाले हैं, जब वे लोग मंदिर का निर्माण नहीं करा रहे हैं तब हम लोगों के पास पैसा कहाँ है। राम प्यारे नंद जी के बहुत आग्रह करने पर देवकालो माता का प्रयास सफल हुआ। राम प्यारे जी मध्य प्रदेश के सिद्ध महादेव खो मदौखेड़ी से आकर मंदिर निर्माण कार्य में लग गए। राम प्यारे नंद जी, शंकरानंद जी, राजवंशानंद जी, जलेश्वरानंद जी, लाल देवानंद जी मंदिर के निर्माण कार्य में हाथ बटाए। 7 फीट मंदिर बनाने के बाद कृष्णानंद महाराज जी के कहने पर दशरथानंद जी महाराज ने इस मंदिर के ऊपर मंदिर निर्माण करवाए। मार्बल मूर्ति की स्थापना हुई। यह कार्य गीता जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ। इसके आगे पिलर पर 85 फीट लंबा हॉल बनवाया गया। इस हॉल का दीवार 3 तरफ से कैलासानंद जी ने सभी संतों के माध्यम से बनवाए। गंगा लहरी ऋषिकेश के पास आश्रम का निर्माण गुरुदेव भगवान के समय में ही भक्तों के सहयोग से हुआ था। अब हम आप लोगों को गीता घाट बाबा के शिष्यों द्वारा योगासन प्रसंग की ओर ले चलते हैं। पतंजलि ऋषि की अमृता रूपी संजीवनी आसन प्राणायाम यौगिक क्रियाएं सभी क्षेत्रों में संसार के प्राणियों के लिए हितकर है, जिसे ब्रह्मभूत स्वामी शिवानंद जी गीता घाट बाबा ने विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार के हैं। आसन से लाभ। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से शरीर के अंग प्रत्यंग लचीले एवं सुडौल होते हैं। इसे पूरक कुंभक सहित 10-15 बार करना। ध्रुव आसन। ध्रुव आसन में खड़े होकर ओंकार आदि मंत्रों का जाप करने से आलस्य नहीं आता। ये ध्रुव भक्त की देन है। पाद संचालन आसन। पाद संचालन आसन से पैर की नसों में रक्त का संचार होता है। कमर दर्द, साइटिका रोग में विशेषकर लाभदायक है। उत्कट आसन। उत्कट आसन से पैर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, जिससे टांगों की शक्तियां बढ़ती है। रीढ़ और घुटने लचीले होते हैं। चक्रासन। चक्रासन से छाती, पेट, कमर दर्द, गर्दन, भुजाएं, पैर, घुटने इत्यादि बलिष्ठ होते हैं।
बुढ़ापे में भी कमर नहीं झुकती। शीर्ष आसन को 1 मिनट से शुरू करके 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। इससे निद्रा अच्छी लगती है। छाती, पेट दूर होते हैं, जैसे गठिया निवृत्त होने के बाद ही करना चाहिए। आसन, प्राणायाम एवं ध्यान करने वाले साधकों को सुपाच्य भोजन करना चाहिए। धूम्रपान कदापि नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत। उल्टे नाम की महिमा देखो, बना लो तेरा ज्ञानी। राम नाम से पत्थर तैरे, डुबो सकाना पानी। करसेरुआ के लक्ष्मण जी गीता घाट के जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। बाबा के पास आकर गुरुदेव भगवान के सामने लगभग 1 घंटा रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन किया करते थे। एक दिन बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। नदी नाले भरपूर चल रहे थे। बिहारी बाबा रामगाढ़ा से दूध लाने गए। दूध लेकर लौटने पर नदी में पानी बहुत काफी था। नदी अपने अंतिम उफान पर चल रही थी। बिहारी बाबा का साहस नदी पार करने को नहीं हो रहा था। गुरुदेव भगवान बिहारी बाबा के भाव को समझ गए थे। लक्ष्मण जी को मन में ही याद किए। लक्ष्मण जी रघुपति बाबा के घर आए और बोले कि हमको दूध चाहिए। गीता घाट ले जाने की बात पर माताओं ने बोला कि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, आप कैसे जाएंगे? लक्ष्मण जी ने बोला कि हमको दूध चाहिए। दूध गर्म करके एक माता जी ने दे दिया। दूध लेकर गीता घाट कैलाश गुफा पर पहुँचे। बाबा बोले, देखो दूध आ गया। लक्ष्मण जी से बाबा बोले कि चारों तरफ से पानी पानी घिरे हुए हैं, फिर भी आप दूध लेकर कैसे आए? लक्ष्मण जी बोले, बाबा कमर से नीचे पानी था, फिर भी आपकी कृपा से आ गए। बाबा दूध पी लिए। इसके बाद नदी की धार की रफ्तार कम होने पर बिहारी बाबा दूध लेकर आए। बाबा ने बोला कि मैंने तो दूध पी लिया, आप तो नदी को देखकर डर गए थे। एक भक्त को संतान नहीं था। वह गुरुदेव भगवान के पास गीता घाट पहाड़ पर आए। बाबा से विनती किए। बाबा बोले, ठीक है, जाओ, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार गुरुदेव भगवान के चमत्कार पूर्ण गाथाएं अनेकानेक है, जिन्हें लेखनी में बांधना असंभव है। इस प्रकार इनके संबंध में यदि नेति नेति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता घाट बाबा का अद्भुत रहस्य अथाह समुद्र के समान है। इनके बारे में बोलना और जानना असंभव है। श्री गुरुदेव भगवान रघुपति बाबा को माँ कहते थे। बाबा की जीवनी गीता घाट के सभी संतों भक्तों के सहयोग से पाया। महेंद्रानंद जी से बाबा का प्रवचन कैसेट पाया। कुछ कैसेट पंकज डॉक्टर से मिला। योग आसन राजवंशानंद से मिला। वीडियो सजावट का सहयोग सतीश कुमार सासाराम। इस सहयोग के लिए हम सभी भक्तों का ऋणी हैं। कैलाशानंद। जय गुरुदेव भगवान। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान द्वारा आत्म कल्याणार्थ जीवनोपयोगी अमूल्य गौरव ग्रंथ प्रकाशित निम्न प्रकार से हैं।